नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में फिर से बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज से हम लोग एक नए चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई के साथ-साथ ही। और आज मैं आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के एक छुपे हुए पहलू के बारे में बताना चाहता हूं, कि जो लोग कहते हैं कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने क्या किया, उनके लिए ये जवाब है ना? मौलाना आज़ाद से। आइए उस तथ्य की तरफ हम लोग जाते हैं और जानते हैं कि मौलाना आज़ाद कितने बड़े देशभक्त थे और मौलाना आज़ाद ने क्या किया देश के लिए, है ना? बात उस समय की है दोस्तों जब 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, है ना? उसके बाद आप जानते ही हैं कि उसके बाद एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया था कि अभी जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा तब तक हम लोगों को कोई आंदोलन या तो कोई भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं करना है ना? नहीं तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन 1942 में महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना अभी जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दिया जाए और भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। क्योंकि मौलाना आज़ाद उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और मौलाना आज़ाद के बारे में मैं बता दूं कि मौलाना आज़ाद जो थे वो संबंधित थे कलकत्ता से और उनकी पत्नी उस समय बहुत बीमार थी दोस्तों, है ना? महात्मा गांधी ने कहा कि मौलाना को बुलाइए और मौलाना आज़ाद आ गए। अहमदाबाद आश्रम जो था साबरमती आश्रम में आ गए और मौलाना आज़ाद ने कहा कि बापू क्या आपने बराबर सोच लिया है कि आंदोलन इसी समय शुरू करना है? मेरी पत्नी के पास ज़्यादा समय नहीं है बापू। मेरी पत्नी चंद कुछ दिनों की मेहमान है, उसका दवा-ववा, उसकी देख-रेख मेरा करना कर्तव्य है बापू, मैं वो कर रहा हूँ, है ना? तो महात्मा गांधी ने कहा कि आंदोलन इसी समय प्रारंभ होगा और अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है, तो मैं भारत के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर दूँगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, है ना? और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ठीक है बापू, आपका आज्ञा सर्वोपरि, मैं जाता हूँ। और दोस्तों एक मार्मिक दृश्य कि मौलाना आज़ाद जिनका काम था अपनी पत्नी का उस वक़्त में साथ देना, क्योंकि सारे डॉक्टरों ने, सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया था, उन्होंने अपनी पत्नी के पास गए और कहे कि बेगम अब हमारी मुलाकात सिर्फ़ जन्नत में होगी, अब मैं देश के लिए लड़ने जा रहा हूँ। और मौलाना आज़ाद निकल पड़े। और कहा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा-सा कम पड़ा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसको कभी भी वापस नहीं लिया गया दोस्तों, है ना? तो जब कम पड़ा और मौलाना आज़ाद जब कलकत्ता पहुँचे, उधर से जब गुज़र रहा था उनका काफ़िला, तो उन्होंने रोका और अपने बेगम के, क्योंकि उनकी बेगम उस समय तक इंतकाल हो चुका था उनका, मौत हो चुका था उनका, और अपने बेगम के पास गए और बहुत फूट-फूट करके रोने लगे कब्र के पास। और उन्होंने कहा कि बेगम मैंने अंतिम समय में भी आपका साथ नहीं दिया, इसके लिए मैं आपका गुनहगार हूँ, है ना? मुझे मेरी भारत माता का फ़र्ज़ याद आ गया, इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सका बेगम, है ना? तो जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, इन सभी का नाम आपको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें लाते रहेंगे। बिहार की रेगुलर क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, झारखंड की रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और चेक करें और बहुत एन्जॉय करें। रेगुलर ऐसे क्लासेस जाते रहेंगे, चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से या छोटे वीडियो के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद।